इंसानी लाश खाने वाले ये दो भाई, जी हाँ, सच्ची घटना की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में रहने वाले ये दो भाई इंसान की लाश निकालकर उसका मांस खाया करते थे। ये घटना है 2011 पाकिस्तान के इस्लामाबाद से 200 किलोमीटर दूर दरियाखा गांव की, जहाँ पर ये दोनों भाई रहा करते थे। और एक दिन पुलिस को एक कॉल आता है जो पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख देता है। एक घर से गंध आ रही है सड़ते हुए मांस की। पुलिस चौंक जाती है और जो अंदर का नज़ारा देखने को मिलता है वो देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अंदर मिलता है इंसानी खोपड़ियाँ, इंसानी हड्डियाँ, उबले हुए मांस के कुछ टुकड़े और पास में बैठे हुए दोनों भाई मोहम्मद फरमान अली और मोहम्मद आरिफ अली। जब इनसे बातचीत की जाती है तो पता चलता है कि ये कब्र से लाश को निकालकर उसका मांस खाया करते थे और ये पहली बार नहीं है। यानी कि ये लाशें जो खाने का जो सिस्टम है इनका, ये 1 लाश, 2 लाश, 10 लाश, 50, 100, यानी कि 100 से भी ज़्यादा लाशें खा चुके हैं। अब बात करते हैं कि आखिरकार दोनों भाई है कौन। इन दोनों भाइयों की उम्र 30 से 35 साल के बीच में थी और उन दोनों में 3 से 4 साल का अंतर था। इन दोनों की शादी हो चुकी थी, इन दोनों के बच्चे थे। परिवार बहुत ज़्यादा गरीब था और दरिया खान के जिस इलाके में ये रहते थे वहाँ पर कोई और भी बस्तियाँ थी। फरमान अली पढ़ने में काफ़ी होशियार था, लेकिन उसने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की थी। 2010 में इन दोनों भाइयों की बीवियां उन्हें छोड़कर चली गई थी और अपने बच्चों को भी अपने साथ में लेकर चली गई थी। लेकिन जब उनसे कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनके पति उन्हें मारा पीटा करते थे और सबसे अजीब बात यह थी कि दोनों कई दिनों तक घर से बाहर रहा करते थे और कोई भी काम सही से नहीं किया करते थे और इसी वजह से उनकी बीवियों ने उन्हें छोड़ने का फैसला ले लिया। लेकिन घटना यहाँ से शुरू होती है। साल आता है 2011 और इस साल में पाकिस्तान को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया। 2011 में सारा परवीन नाम से पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज होती है। यानी कि कब्रिस्तान में एक लाश दफन की गई थी। सारा परवीन नाम से 24 साल की लड़की थी, कैंसर की वजह से उसकी मौत हुई थी। एक दिन बाद जब सारा परवीन के घर वाले या रिश्तेदार कब्र पर पहुंचते हैं तो उन्हें दिखता है कि कब्र के साथ किसी न किसी प्रकार की छेड़खानी की गई है। उन्होंने जब उस कब्र को वापस खोदा तब उनके पैरों से जमीन खिसक गई क्योंकि उस कब्र में से लड़की की लाश गायब थी। वो तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और देखते ही देखते ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे पाकिस्तान में फैल जाती है। अब पुलिस भी इस मामले की तहकीकात में जुट जाती है और कब्रिस्तान के आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू करती है। और इस कहानी में नया मोड़ तब आता है जब एक आदमी पुलिस को खबर देता है कि उसने किसी इंसान को इस कब्रिस्तान के चक्कर काटते हुए देखा है और उसी आदमी के घर में टोने टोटके किए जाते हैं। इस इन्फॉर्मेशन के बाद पुलिस उस आदमी के घर पे पहुंचती है और ये घर था उन दोनों भाइयों का, फरमान अली और आरिफ अली, जो अपने माता पिता और एक बहन के साथ रहा करते थे। पुलिस उस घर की तलाशी करती है लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिलता। तभी पुलिस की नज़र एक कमरे पर जाती है जिस पे एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। जब पुलिस पूछताछ करती है तो फरमान बताता है कि ये कमरा आरिफ का है और अभी वो घर पे नहीं है। लेकिन पुलिस फिर भी उस ताले को तोड़ती है और उस कमरे की चारों तरफ तलाशी लेती है। पहली नजर में देखने पे पुलिस को कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता है। पुलिस पहले तो उसे नजरअंदाज करती है लेकिन तभी उनकी नजर चींटियों के एक झुंड पर जाती है जो सीधा पलंग के नीचे एक बोरी पर जा रहे थे। जब पुलिस उस बोरी को खोलती है तब उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि उस बोरी में लाश थी सारा परवीन की और उसका एक पैर कटा हुआ था। ध्यान से देखने पे उन्हें पता लगता है कि उस बर्तन में जहाँ पे नॉनवेज पका हुआ है उसी बर्तन में सारा परवीन का पैर था। यानी कि जो नॉनवेज बन रहा था वो कुछ और नहीं, सारा परवीन का पैर था, कटा हुआ पैर। और इसी बीच उसका छोटा भाई आरिफ अली भी घर पर आ जाता है। पुलिस उन दोनों को पकड़ लेती है और जब उनसे पूछताछ की जाती है तब ये पता लगता है कि उन्होंने ये पहली बार नहीं किया है, उन्होंने कई बार भी और इससे पहले भी कई लाशों को खाया है। जब नॉनवेज के सैंपल को फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता है तब वहां भी कंफर्म हो जाता है कि ये जो नॉनवेज है वो इंसान का ही है। और जब ये खबर आसपास के लोगों तक पहुंचती है तो पूरा मोहल्ला इन भाइयों के घर को घेर लेता है। जब इन दोनों भाइयों को जेल में पूछताछ की तब उन्होंने कबूल किया कि हाँ उन्होंने मांस खाया है, लेकिन इसके पीछे का जो कारण है वो था जादू टोना। क्योंकि किसी जादू टोना करने वाले ने इन्हें बताया था कि अगर वो इंसानी मांस खाएंगे तो उनके सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। लेकिन किसी इंसान को मारने की हिम्मत उनमें नहीं थी तो इसीलिए वो कब्रिस्तान जाया करते थे और कब्रिस्तान से ताज़ा लाश को चुराकर वो घर पर काटकर उसे बनाया करते थे। और फिर जब उन्हें अदालत में पेश किया जाता है तो सामने आता है कि दुनिया में ऐसा कोई कानून ही नहीं है, ऐसी कोई धारा नहीं है जिसके तहत इन दोनों को कोई सजा दी जा सके। तो अंत में सभी लोगों की सलाह मशवरे के बाद
इन दोनों को लाशों के साथ अमानवीय व्यवहार करने के अपराध में इन दोनों भाइयों को 2 साल की सजा सुनाई जाती है। और दोस्तों 2013 में अपनी सजा काटने के बाद ये लोग रिहा हो जाते हैं। ये दोनों अपना घर छोड़ देते हैं, अपना मोहल्ला छोड़ देते हैं। किसी को कुछ नहीं पता था कि ये कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। अब बात है 2013 की, जब दोनों भाई जेल से रिहा हो जाते हैं। लेकिन क्या दोनों भाई सुधर पाएंगे? ऐसा मुमकिन सा लगता है, क्योंकि पुलिस स्टेशन पे वापस से एक कॉल आता है और वो कॉल फिर से पाकिस्तान को पूरी तरीके से हिलाकर रख देता है। कॉल पर दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि एक घर से सड़े हुए मांस की गंध आ रही है। पुलिस वाले वापस से उस घर में पहुंचते हैं, वापस से सारे घर की छानबीन की जाती है, कुछ नहीं मिलता। और यहाँ पर एक रूम पर ताला लगा हुआ होता है, ताले को तोड़ा जाता है। पुलिस उस कमरे में घुसती है और देखती है कि सामने एक बड़ा सा थाल है जिसमें एक छोटे बच्चे का सर रखा हुआ है, बिल्कुल कटा हुआ। ये आदमखोर भाई एक बार फिर अपनी भूख मिटाने के लिए एक लाश को पका रहे थे। जब उनसे पूछताछ की जाती है तो पता लगता है कि बच्चा हाल ही में मरा था और उन्होंने उसकी लाश को कब्रिस्तान से चुरा लिया था। एक बार फिर जब उन्हें अदालत में पेश किया जाता है तब भी ना कोई धारा है ना कोई कानून है, लेकिन इन्हें सजा देना बहुत जरूरी था। जब इनसे और पूछताछ की गई तो पता लगा इनकी खाई हुई लाशों की संख्या अब और बढ़ चुकी है। 2013 तक ये 100 लाशें खा चुके थे और छूटने के बाद इनकी खाई हुई लाशों की संख्या 150 के ऊपर पहुंच चुकी थी। दोनों भाइयों को 12 साल की सजा सुनाई जाती है। लेकिन क्या ये दोनों भाई जब रिहा होंगे फिर से तो इस दरिंदगी को वापस से अपनाएंगे? क्या इन लाशों की बढ़ती क्वांटिटी वापस से बढ़ती जाएगी या दोनों भाई सुधर जाएंगे? और क्या सोचने वाली बात तो ये है कि इंसान इतना नीचे गिर सकता है कि खुद इंसान की लाशें खाना। ये कहानी नहीं, सच्चाई है और इसी सच्चाई को बयां करती है थ्रिलिंग टेल्स बाय आर के।